Hello everyone, welcome to all in maths classes of class 10th। बच्चों, हम आपका मैथमेटिक्स का सेकंड और फोर्थ लेक्चर के कुछ वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे शेयर कर चुके हैं, लेकिन वो मैं फिर से आपको पढ़ाऊंगा। और फर्स्ट चैप्टर बहुत से स्कूल्स में ऑलरेडी हो चुका होगा। That's why we are going to start with our third chapter that has major weightage in class 10th। आपका जो चैप्टर नंबर 3 है, ये आपके लिए नया भी नहीं है, ठीक, और ये बहुत ज्यादा वेटेज भी रखता है। चैप्टर 3 में आप पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चैप्टर के नाम में ही बहुत कुछ बातें कह दी गई हैं, जैसे कि एक टर्म आ रही है इसमें लीनियर और दूसरा आ रहा है टू वेरिएबल्स। अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें तो क्लास 9th में हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ के आए। थोड़ा सा हम उसकी बात करेंगे, ठीक। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आपने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखते हैं ax प्लस by इक्वल टू c। लीनियर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वेरिएबल्स की जो डिग्री है इन ईच टर्म वो 1 है, राइट। और इन टू वेरिएबल्स क्योंकि ये 2 वेरिएबल में है। अब आपको याद होगा तो आपने बच्चों इसके ग्राफ बनाया होगा। इसका जो ग्राफ बनता है वह एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं आप सभी ने क्लास 9th में ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ पेपर पर ड्रॉ की होगी। थोड़ा सा रिकॉल करें कैसे ड्रॉ करते थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम बात करें x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये एक एग्जाम्पल हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। इसका ग्राफ जब आपको ड्रॉ करना होता है तो आप y या x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जैसे हमने फाइंड किए तो y इक्वल टू आ गया 5 माइनस एक्स। अब हम इसमें x की अलग अलग वैल्यू रखकर y की वैल्यू निकाल लेते हैं और हम एटलीस्ट 3 वैल्यूज लेते हैं बेटा। हालांकि स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट सफिशियंट है। कोई भी 2 पॉइंट मिलाएंगे कि स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन आपकी सही है या गलत है ये तभी पता चलेगा जब आप 3 पॉइंट लेंगे। और तीनों पॉइंट यदि एक ही लाइन पर आ रहे हैं, दैट इज योर कैलकुलेशन इज करेक्ट। अब यहां हम x की कुछ वैल्यूज रख देते हैं, ठीक है। तो जैसे हम सबसे पहले x इक्वल टू क्या ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं। और जैसे ही x इक्वल टू 5 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 माइनस 5 दैट इज 0 हो जाएगी। इसी तरह हमने जिससे फॉर x इक्वल टू क्या ले लिया, 2 ले लिया, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 माइनस 2 दैट इज 3। एक पॉइंट और ले लेंगे कोई सा भी, फॉर x इक्वल टू 3। फॉर x इक्वल टू 3 देन y इक्वल टू 5 माइनस 3 दैट इज 2। और जब हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, जैसे एक रफ ग्राफ में यहां बना रहा हूं, ठीक। यहां हमने x एक्सिस और y एक्सिस कंसीडर किए और इन पॉइंट्स को प्लॉट करना भी बच्चों आपने क्लास 9th में सीख कर आए हो, ठीक है। कि जैसे x की वैल्यू में अगर 5 ले रहा हूं, यहां पे कुछ पॉइंट्स लेते हैं 1 2 3 4 5
6। यहाँ पे भी कुछ पॉइंट हम ले रहे हैं y के 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यहाँ पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू। तो x इक्वल टू 5 पर y की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ पे बनेगा। ठीक है, x इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू कितनी आ रही है, x इक्वल टू 2 पर y आपका कितना आ गया, 3 आ गया। और x इक्वल टू 3 पर y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ये यहां कहीं आ गई। और जैसे ही हम इन 3 पॉइंट को मिलाते हैं, राइट, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है। और आपको याद होगा ये जो पॉइंट आपने निकाले हैं, दीज आर कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या होता है। तो जितने भी पॉइंट हमारे लाइन पर हैं वो लाइन की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो सॉल्यूशन होता है हमारा ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन, ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन। लाइन पर जितने भी पॉइंट हैं वे सभी इस लीनियर इक्वेशन का क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। अब हम देखते हैं कि इस लाइन पर हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो एक लीनियर इक्वेशन के हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, राइट। ये सब डिस्कशन हम क्लास 9th में कर चुके हैं। ये क्लास 9th का हमने जनरल रिपीटिशन लिया है, लेकिन हम किसकी बात करना चाहते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो आई होप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तो सबको पता था कि ये ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी के फॉर्म में होती है। अब हम बात करना चाहते हैं किसकी, पेयर। पेयर मतलब 2। तो अब हम अगर 2 लीनियर इक्वेशन बोल रहे हैं, मतलब हम यहां पर 2 स्ट्रेट लाइन के जितने केसेस होते हैं उन्हें हमें कंसीडर करना होगा। ओके, तो यहां पर देखें लीनियर इक्वेशन, यहां 9th की बात हो गई। और अब हम बात कर रहे हैं हमारे मेन चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, अच्छा बच्चों, एक बात याद रखें कि मैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के वीडियो एक्सरसाइज वाइज बनाऊंगा, वो भी आपको प्रोवाइड करूंगा। बट अभी आप केवल कॉन्सेप्ट समझिए कि इस पूरे चैप्टर में एक्चुअल में आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है। और जो भी डाउट्स होंगे उसके लाइव डाउट सेशन भी हम लेंगे वीकली ट्वाइस, राइट है। तो टेंशन नहीं रखिएगा, है ना, कि हम कैसे करेंगे एक्सरसाइज। तो मैं एक्सरसाइज के भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा थ्रू द वीडियो लेक्चर, और आराम से तैयारी होगी। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, है ना। पेयर मतलब मैंने अभी बताया 2, और कैसी इक्वेशन लेनी है, लीनियर इक्वेशन। कितने वेरिएबल में लेनी है, 2 वेरिएबल में लेनी है। तो यहां पर हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहे हैं, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, मतलब एक लीनियर इक्वेशन हो गई। और एक और ले लीजिए, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 ले लीजिए, राइट। अब यदि मैं इनके क्या बनाता हूं, दोनों के अगर मैं ग्राफ्स कंसीडर करूं, 2 लाइन्स हैं मेरे पास, मैंने इन दोनों लाइन्स के क्या ड्रॉ कर देने, एक ही ग्राफ पर, एक ही पेपर पर दोनों लाइन को मुझे ड्रॉ करना है। तो मेरे पास 3 सिचुएशन पॉसिबल होती हैं। वो 3 सिचुएशन कौन कौन सी पॉसिबल होती हैं? तो पहली सिचुएशन है यहां पर पैरेलल लाइंस। 2 लाइन कैसी हो सकती हैं? अगर हम सोचें कि भाई हम जो 2 लाइन ड्रॉ करेंगे उनका नेचर क्या क्या आ सकता है, तो या तो वो बेटा पैरेलल लाइंस होंगी, राइट,
पैरेलल अगर नहीं है तो इंटरसेक्ट करेंगी, तो कैसी लाइन होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। या थर्ड हम केस लें तो दोनों लाइन हमारी कैसी होंगी? कोइंसाइड लाइंस होंगी। ठीक है, कोइंसाइड लाइंस होंगी। अब यदि हमारी दोनों लाइन पैरेलल है, मतलब अगर मैं उनका ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ मुझे कैसा मिल सकता है? अगर दो पैरेलल लाइन है, ठीक, तो पैरेलल लाइन के केस में हमारी जो दो लाइंस बनेगी वो दोनों लाइन कैसी, जैसे मान लीजिए कि एक लाइन ये बन गई, ठीक है, तो सेकेंड लाइन भी इसके पैरेलल होगी। अगर दोनों लाइन मेरी इंटरसेक्टिंग है, ठीक, तो ये दोनों लाइन हमारी इस तरह से कहीं कट करेंगी। इनके बीच बनने वाला एंगल कुछ भी हो सकता है 0 डिग्री को छोड़कर, क्योंकि 0 डिग्री यहां पैरेलल लाइन में बनता है। कोइंसाइड लाइन में क्या होगा? कोइंसाइड का मतलब सभी को मालूम है, ओवरलैपिंग, ठीक, वो एक दूसरे को क्या करेंगी? ओवरलैप करेंगी, एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है वो, ठीक है। इस तरह से हमें दो लाइन ना मिलकर एक ही लाइन मिलेगी, और ये जो लाइन है इस लाइन को दोनों इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही होंगी, ठीक है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जब हम बेटा ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें ये सिचुएशन मिलती है, और इसका जो सॉल्यूशन होता है उसकी बात कर लेते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो सॉल्यूशन होता है वो होता है कॉमन पॉइंट, ठीक है। क्या होता है? कॉमन पॉइंट इन टू लाइंस, ओके। दोनों लाइंस में जो कॉमन पॉइंट है, मतलब जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, वह इसका एक सॉल्यूशन होगा बच्चों। तो अब यदि मैं इस डेफिनेशन या इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आपसे पूछूं कि अगर पहले वाले केस में अगर हम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछें, राइट है, तो पहले वाले केस में हमारे पास कितने सॉल्यूशन आएंगे? तो यहां पर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे कितने? 0। यहां पर हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कोई भी पॉइंट बेटा कॉमन नहीं है। जब पॉइंट कॉमन मिलता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। अभी मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो दो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन उसके कॉमन पॉइंट को बोलते हैं, मतलब ऐसे पॉइंट को बोलते हैं जो फर्स्ट लाइन पर भी होता है और सेकेंड लाइन पर भी होता है। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि जब दो लाइन पैरेलल हैं बच्चों, तो उनमें कोई पॉइंट हमारा कॉमन नहीं है, और अगर दोनों लाइन कैसी हैं? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। अगर ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो हम क्या देखते हैं कि यहां पर बेटा एक पॉइंट कॉमन है। तो ये जो पॉइंट आया है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे और सेकंड को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो ये एक सॉल्यूशन हो गया। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमने देखा कितने होंगे? ओनली 1 सॉल्यूशन होगा, राइट, क्योंकि एक ही पॉइंट कॉमन है। यहां पर कोई पॉइंट कॉमन नहीं था, यहां कोई पॉइंट कॉमन नहीं था, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गए 0, और यहां पर एक पॉइंट कॉमन है, दैट्स व्हाई नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे 1। एंड व्हाट अबाउट दिस थर्ड केस? थोड़ा मन में सोचिए कि ये तो कोइंसाइड है, तो सारे ही पॉइंट क्या हो गए? कॉमन हो गए, सारे पॉइंट कॉमन हो गए। फर्स्ट लाइन पर जितने भी पॉइंट हैं वे सारे की सारे पॉइंट सेकेंड लाइन पर भी हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन हमारी कैसी हैं? कोइंसाइड हैं, ठीक है। तो यहां पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? सोच के बताइएगा।
नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, तो जितने पॉइंट कॉमन होंगे। अब लाइन पर कितने पॉइंट आ रहे हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स आ रहे हैं, तो यहां पर हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, ये तो हमने ग्राफ से आपको बता दिया। अब एल्जेब्रिकली हमें कैसे पता चलेगा कि दो इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस हैं, जबकि हम उसके ग्राफ को ड्रॉ नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, ग्राफ को ड्रॉ किए बिना हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे पता लगाते हैं, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पता लगाने के लिए हम इनके जो कोफिशिएंट हैं इनमें रिलेशन देखते हैं कि वह रिलेशन क्या होता है। बच्चों को याद रखना है सभी को, जब हम जीरो सॉल्यूशन की बात करते हैं तो एल्जेब्रिकली कंडीशंस कौन कौन सी बनेगी वो मैं आपको बता दूं। ओके, तो पहले वाले केस में जब हमारी लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं, तो इस केस में रिलेशन होता है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। यदि ये कंडीशन होल्ड होती है तो इसका मतलब होता है कि दोनों लाइंस हमारी कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। अगर हम इसकी ग्राफ बनाएंगे तो दोनों लाइन पैरेलल मिलेगी। तो बिना ग्राफ बनाए इस कंडीशन को अगर हम चेक करें और ये कंडीशन यदि ट्रू है तो दोनों लाइन पैरेलल होगी, दैट्स व्हाई देयर विल बी नो सॉल्यूशन। सेकंड केस की बात करेंगे तो सेकंड केस में दोनों लाइन इंटरसेक्ट कब करती हैं, तो इंटरसेक्ट कट करती हैं यदि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू हो B1 अपॉन B2 के। राइट, ये कंडीशंस बेटा पूरे चैप्टर में काम आने वाली हैं, तो इनको याद कर लेना ताकि एग्जाम के पहले आप कंफ्यूज ना हो कि कौन से केस में कौन सी कंडीशन लगती है। इसको रिवर्स भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो लाइन अगर इंटरसेक्टिंग है तो A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होगा। और यदि दोनों लाइन कोइंसाइड हैं, मतलब दोनों इक्वेशन सेम लाइन को रिप्रेजेंट करती है, तो इनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। कोफिशिएंट का जो रेशियो होता है वो सेम आता है। A1 अपॉन A2 जितना होगा उतना ही B1 अपॉन B2 और उतना ही C1 अपॉन C2 होगा। राइट, हम इन एल्जेब्रिक कंडीशन से ये चेक करते हैं कि दी गई लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं या इंटरसेक्टिंग है। राइट है, चलिए कुछ इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं और फिर आगे की बात करेंगे। जैसे अब यहां पर मैं आपको ये पूछूं कि दिया गया जो पेयर ऑफ लाइंस है वो कैसा है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है ना, और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी हम बताएंगे। जैसे सपोज करें हमारे पास पेयर ऑफ लाइंस हैं 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन हम ले रहे हैं, है ना, 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। आपको क्या बताना है बेटा, इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, है ना। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। अब नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि हम बेटा इनके ग्राफ ड्रॉ करें और फिर देखें कि ये दोनों लाइन कैसी आ रही हैं, है ना। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि A1, B1, C1 क्या क्या आ रहा है। तो देखो A1 की वैल्यू कितनी है 2, B1 की वैल्यू क्या हो गई -3, C1 की वैल्यू क्या हो गई 4। एक बात ध्यान रखना, कांस्टेंट टर्म या तो आप राइट साइड रखेंगे या लेफ्ट साइड, दोनों इक्वेशन में एक ही तरफ रखा जाता है, ठीक है। और A2 की वैल्यू क्या हो गई 3, B2 की वैल्यू क्या होगी -2 और C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7।
अब हम यहाँ पे रेशियो चेक कर लें तो A1/A2 हमें क्या मिल रहा है, तो A1/A2 आ गया 2/3, B1/B2 क्या आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो वी गेट 3/2 और C1/C2 क्या आ जाएगा, 4/7 आ जाएगा। तो हमने देखा कि जो A1/A2 और B1/B2 है वो इक्वल नहीं है बेटा। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये इंप्लाइज क्या करता है, दरअसल ये इंप्लाइज करता है कि लाइंस एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अब लाइंस अगर इंटरसेक्ट करती हैं लाइक दिस, ऐसा, तो कितने पॉइंट कॉमन आ रहे हैं, ओनली 1 पॉइंट कॉमन आ रहा है। देयरफॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, 1। देयर विल बी ओनली 1 सॉल्यूशन, राइट। इस तरह से हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। सपोज करें अब आपको एक इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन दी गई है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7, 6x, ठीक है, प्लस 8y इज इक्वल टू 10, 109 कर लिया। चलो, तो अब यहां पर अगर हम देखें, इसमें भी हम आपसे क्या पूछ रहे हैं कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे। तो यहां पर हम अगेन चेक करें तो डायरेक्ट लिख देते हैं। अब हम अलग अलग ना लिखकर A1/A2 निकाल लेंगे। A1/A2 कितना आएगा, A1/A2 आएगा 3/6 और 3/6 कितना होता है, 1/2, राइट। फिर हम निकालेंगे B1/B2। अब ये B1/B2 क्या आएगा, 4/8, ये भी कितना आ गया, 1/2 आ गया। और फिर हम क्या निकालेंगे, C1/C2, तो ये है 7/109। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, यहां पे हमने ऑब्जर्व किया कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 but is not equal to C1/C2. If this condition holds, then this implies lines are parallel. Since the lines are parallel, therefore number of solution will be equal to 0. नंबर ऑफ सॉल्यूशन ही आपको बताने थे, तो यहां पे कितने सॉल्यूशन आ गए, 0 सॉल्यूशन आ गए बच्चों, ठीक। एक और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करें जैसे अब आपको मैंने इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 और दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस 6y इक्वल टू 21, ओके। अब यहां पर अगर आप A1/A2, B1/B2 और C1/C2 को चेक करेंगे तो देखिए क्या आता है, ठीक है। तो A1/A2 कितना आएगा, A1/A2, तो A1/A2 आएगा 3/9 और 3/9 कहें तो 1/3 और B1/B2 बोलेंगे तो -2/-6 दैट इज 1/3 एंड C1/C2 को हम चेक करें तो C1/C2 आएगा 7/21 दैट इज 1/3। तो हमने क्या देखा कि यहां पर भी तीनों वैल्यू कैसी आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं, ठीक है। एक मिनट बेटा, थोड़ा सा स्टैंड गड़बड़ हो रहा है।
ठीक है. So what we observe here, we observe A1 upon A2 equal to B1 upon B2 equal to C1 upon C2. तीनों की वैल्यू कैसी आ रही है? सेम आ रही है. तो ये क्या इंप्लाइज करेगा? ये इंप्लाइज करेगा लाइन्स आर कोइंसाइड. लाइन्स आर कोइंसाइड मैं यहां लिख दे रहा हूं, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे? यहां पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे इनफाइनाइट. ओके, ये बहुत ही सिंपल तरीका है, ये एल्जेब्रिक मेथड है. ठीक है, ये बहुत ही सरल है. अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन की. ओके, कोई भी जो दिया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा, हमेशा याद रखिए इसकी बेटा दो कैटेगरी होती है. वो दो कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं और क्यों बोलते हैं? पहली कैटेगरी जो है वो कहलाता है कंजिस्टेंट. ओके, और दूसरी कैटेगरी हो गई इनकंजिस्टेंट. अब ये कंजिस्टेंट किसे कहते हैं? तो ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है. यदि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उसे हम कंजिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलते हैं. और यदि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, ओके, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, तो उसे हम इनकंजिस्टेंट बोलेंगे. अब हम जब सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन का मतलब तो होता है कॉमन पॉइंट्स. तो जो कंजिस्टेंट वाली सिचुएशन है इसके भी टू पार्ट्स हो जाते हैं कि भाई कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं. नहीं, तो यहां पर आपने देखा था लाइंस अगर इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, राइट, तो एक सॉल्यूशन होता है. इस सॉल्यूशन को बोला जाता है यूनिक सॉल्यूशन. ओके, तो जब लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो ओनली वन सॉल्यूशन होता है, और ओनली वन के लिए हम क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन. और अगर लाइन मेरी कैसी है? कोइंसाइड है बेटा, दोनों लाइन ओवरलैपिंग है, तो यहां पर हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं. इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं. ठीक है, और जब इनकंजिस्टेंट की बात हो रही है तो इनकंजिस्टेंट का मतलब ही है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता. अब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता इसका मतलब ये हुआ कि कोई पॉइंट कॉमन नहीं है. तो इस केस में हमारी लाइन डेफिनेटली कौन सी वाली सिचुएशन में है? पैरेलल वाली सिचुएशन में है. तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता इसका मतलब ही हो गया बेटा नो सॉल्यूशन. ठीक है, और अभी अभी मैंने आपको बताया है वो कंडीशन आप लोगों को याद रखनी है. ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन के केस में एल्जेब्रिक कंडीशन हमने आपको क्या बताए हैं कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2. ये कंडीशन होल्ड होती है. ठीक है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में चूंकि ये कोइंसाइड लाइन है तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू होता है B1 अपॉन B2 इक्वल टू होता है C1 अपॉन C2 के. और पैरेलल वाले केस में जब दोनों लाइन हमारी पैरेलल हैं तो क्या कंडीशन होल्ड होती है? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2. ये कंडीशन होल्ड होती है. ये हमारी एल्जेब्रिक कंडीशंस हैं. अब अगर ये कंडीशन होल्ड होती है तो हम ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को इनकंजिस्टेंट बोलते हैं. और इन दोनों में से एक भी अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? कंजिस्टेंट बोलते हैं. बट कंजिस्टेंट में भी अगेन दो क्लासिफिकेशन है, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस.
तो ये आपको आइडेंटिफाई करना मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, राइट। अब आगे इसमें हमें क्या करना है, आगे के लेक्चर में आगे के जो पॉइंट्स हैं उसमें हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। किसका? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस सॉल्यूशन को फाइंड करने की हमारे पास दो अप्रोच होती हैं। वो दो अप्रोच कौन कौन सी हैं? एक ग्राफिकल और दूसरी है एल्जेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड में तो कुछ नहीं है बेटा, आपको ग्राफ बनाना है और जहां पे भी लाइन कट कर रही है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ही उसका सॉल्यूशन दे देते हैं। एल्जेब्रिक मेथड्स डिफरेंट है हमारे पास और केवल 3 टाइप की एल्जेब्रिक मेथड यहां पे आप लर्न करेंगे। वो 3 मेथड कौन कौन सी हैं? ओके, सबसे पहली मेथड जो है वो है एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड मेथड है आपकी एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट, बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स। ओके, और थर्ड मेथड है आपकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन 3 एल्जेब्रिक मेथड में से किसी एक मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने को पूछा जाता है। अब जनरली जो हमारी फर्स्ट मेथड है एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो इसमें आपको कई बार वो केवल इतना वर्ड देता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोल देते हैं। तो एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को इन शॉर्ट हम कौन सी मेथड बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। और एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट को हम एलिमिनेशन मेथड भी बोलते हैं। और थर्ड तो क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बट तीनों मेथड के फुल नाम यही रहेंगे। तो पहली वाली मेथड को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड वाले को हम बोलेंगे एलिमिनेशन मेथड और थर्ड है हमारी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, आज के लेक्चर में हमने देखा कि चैप्टर 3 में हमें क्या पढ़ना है और कौन कौन सी मेथड्स हमें लर्न करनी है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इन मेथड्स को डिस्कस करेंगे, इन मेथड्स को अप्लाई करके किस तरह से हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं और इन मेथड में डिफरेंसेस क्या हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देंगे, बाकी की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, और एक्सरसाइज वाइज जो वीडियो बनेंगे वो आपके ऊपर है। अगर आप चाहेंगे तो सारे क्वेश्चंस के बना देंगे और आप बोलोगे तो केवल जो आपके प्रॉब्लम्स होंगी, जो डाउट्स होंगे, उन्हीं पर हम लेक्चर बनाएंगे। बाकी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे इन मेथड्स को कैसे अप्लाई करते हैं। थैंक यू बेटा।